Hello guys, welcome back to my channel. As you know, my name is Harshit Gupta and I'm going with my father to attend PTM. Hello friends, पापा मेरी आवाज निकाल रहे हैं। left onto main road. स्कोर कार्ड चेक की थी? फ्रेंड कॉलोनी है ना। हाँ, कैम्ब्रिज स्कूल। इतना रंग ले लो क्या? ले लो, इतना आराम में कोई नहीं चालान कटता है क्योंकि इतना उससे उधर यहीं से लेफ्ट ले लो, जल्दी होगा इधर तो। इतना तो रोक सब रहोगे, इतने ही चलते हैं जबकि नहीं चलना चाहिए। फिर ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा तो यही डेंजरस है। त्रिमुहानी है लेकिन चौमुहानी की तरह चारों तरफ से आते हैं। Continue for 2 kilometers. Hello guys, welcome back to my channel. बोल दिया हूँ मैं। Hello guys, welcome back from Harshit father. 148 NA मेरे 2 चैनल kilometers. पे आपका You are still on the fastest route. Harshit Gupta is studying in English school, but he is creating a vlog in Hindi, guys. You know, because he is इंग्लिश भी आता है मुझे। yes, he knows very well, but he do not want to. He does not want to create vlogs. पापा इंग्लिश में क्यों बोल रहे हैं? मेरा चैनल Okay, sorry. हिंदी का है। तो फ्रेंड्स, तो अब स्कूल जा रहा है। स्कूल जा रहे हैं। बता दो, ये कैब वाले अंकल हैं, हमें ले जा रहे हैं। सोनू, तुम्हारा किस में लॉगिन है? कैम्ब्रिज वाला दिखाओ। दो बेटा, मम्मी का। तो रिजल्ट नहीं दिख रहा बेटा। परसित को तो है। अटेंडेंस बहुत कम है बेटा इस बार, दोबारा 90 से कम है। अटेंडेंस कम है इस बार, बहुत छुट्टी मारी हो क्या? 88 समथिंग है। धीरे सही है। कितने में पढ़ते हैं? 6। आज टीचर से मीटिंग है, PTM। अच्छा, फीस कितना है महीने का? 15,000 रुपये। 15,000 दोनों बच्चों का? एक का, दो का मिला के 30,000। सब लेके, गाड़ी बस सब कुछ का लेके। पढ़ाई अच्छी है लेकिन फीस 15,000 ज़्यादा लगता है। 15,000 मतलब उसमें सब थोड़ी पढ़ा पाएंगे। जिसका महीने 15-20 हज़ार वेतन ही होगा, कमाता होगा, वो थोड़ी पढ़ाए। पहले रहते थे लाजपत नगर, वहाँ पे किराया हो गया 27,000। तो हमारा कंपनी बैठ गया पैसा लेके, तो हम इधर शिफ्ट हो गए यहाँ पे LIG में। और यहाँ इतनी गंदगी, 15,000 यहाँ मकान का किराया है और इतना गंदगी रहता है कि इससे अच्छा तो खादर में रहते तो 8-10 हज़ार में रह लेते। 200 meters, join with National Highway और 148 सबके पास now. गाड़ी है, सब कार वाले हैं, यानी पैसे वाले हैं, लेकिन अपना कमरा साफ, कमरे से जस्ट बाहर पूरा सीढ़ी पे गुटखा पान झाड़ू
पूरा सीढ़ी ऐसा लगेगा कि लवारिस है सीढ़ी। मेंटालिटी इतनी ख़राब है। लोअर इनकम ग्रुप LIG मतलब तो एकदम पैसा है। HIG वाले लोअर LIG वाले भी इतने गंदे नहीं रहते होंगे जितने ये रहते हैं। मतलब जितने लोअर इनकम के लोग कहते हैं कि झाड़ू पोछा छोटे वर्कर हैं, ये है, गंदगी से रहते हैं। सॉफ्ट है, इतना कूड़ा कबाड़ पूरा ये महकेगा, तुम फेंकेंगे पूरा। 100 रुपये की साफ़ सफाई नहीं निकलेगा, ना खुद करेंगे ना 100 रुपये निकालेंगे। तो बच्चों के लिए ही पूरा कर्जा लेके पढ़ा रहा हूँ कि भाई पढ़ लेंगे तो भविष्य बन जाएगा। सरकारी स्कूल में ऐसी पढ़ाई नहीं होती, खाली कहने की बातें होती हैं कि हमने स्कूल सुधारे, चाहे केजरीवाल रहें, चाहे रेखा गुप्ता रहें, चाहे कोई भी रहे। सरकारी स्कूल हॉस्पिटल 2 चीज़ सुधर जाए ना, 99% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाए। हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा लुटेरा जगह है, तो अपोलो में जाइए, पैसा लगाइए, 1 घंटे में 5,000 दीजिए इमरजेंसी में, बेहतर सुविधा लेके आइए, तुरंत डॉक्टर आएगा, देखेगा, 4 बार टेस्ट करेगा, 4 जाँच करेगा। अब वही सफदरजंग में चले जाइए, परेशान हो जाएंगे। ट्रीटमेंट वहाँ भी मिलेगा, लाइन लगी, प्रोसेस करिए, दौड़िए, ये करिए, वो करिए। सरकार Continue on National Highway डॉक्टर को 148 NE for 3 डॉक्टर को प्राइवेट में kilometers. ज़्यादा कमाई है, सरकारी में वो काम नहीं करना चाहते। वही हाल स्कूल का है। स्कूल के टीचर का वेतन से ज़्यादा सरकारी वाले स्कूल का टीचर का वेतन है प्राइवेट वाले से। लेकिन पढ़ाई प्राइवेट में ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि ऊपर से दबाव है, उन लोग का पैसा कमाना, उनका बिजनेस है, उन्हें प्रॉफिट कमाना है। सरकारी में तो कोई दबाव नहीं है। सरकारी में कोई दबाव नहीं, खाली अटेंडेंस लग जाए, पास है नहीं है, नौकरी से निकालेंगे नहीं, ज़्यादा ज़्यादा इस स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो वह टीचर बन गए 60 साल के। दिक्कत है हम और आप कोई भी हो, खाली हम लोग बात ही करते रह जाते हैं। और 2 लोग अगर खाली करने जाएंगे तो 2 लोग को के ऊपर इतना केस लगा देंगे, प्रताड़ित कर देंगे कि आप आंदोलन नहीं कर सकते। हर बारिश में नाले जाम हो जाते हैं, क्यों भाई? हर बार वही ड्रामा, सड़कें टूट जाती हैं, क्यों टूट रही हैं? पैसा लगा है टैक्स का, कोई जवाबदेही नहीं है। आप जाइए कंप्लेन करिए, उल्टा आप ही के ऊपर 4 केस डाल देंगे। थाने पे जाइए, FIR नहीं होता है। अरे सब ये मिले जुले एक ही। अब दिक्कत वही है ना कि अगर 10 लोग जाके दबाव डालेंगे, 10 को इंडिविजुअल को किसी न किसी मैटर में फंसा देंगे, तो आप और परेशान हो जाओगे। अब घर गृहस्थी संभालोगे कि कोर्ट कचहरी और थाना का चक्कर लगाओगे? वही बात ना, कमाने खाने वाला आदमी वैसे फुर्सत नहीं पाता। बस उसकी ज़िंदगी उलझ गई है कि नहीं कमाओगे तो कैसे करोगे। आपका सैलरी ऑटोमेटिक अकाउंट में बढ़ा, आपका सब्सिडी ऑटोमेटिक कट जाएगा, राशन कार्ड ऑटोमेटिक कट जाएगा। लेकिन आपका सैलरी कम हुआ तो ऑटोमेटिक कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं। यही तो बात है। ऑटोमेटिक काटने में बहुत आगे हैं ये लोग। जब फायदे की जगह आएगी तो वहाँ नहीं कुछ करेंगे। खाली दिखावे के लिए ये हॉस्पिटल का दौरा, इसमें ये फैसिलिटी, उसमें वो फैसिलिटी लगा दी, ये हो गया, वो हो गया, ये नाला हो गया, ये हो गया, कुछ भी नहीं। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, कंपनी अपना मनमाना कर रही है। अब हमारी कंपनी थी, हम लोग को 6 महीने की सैलरी पूरा लेके भाग गई सरकार। जिस राज्य में हरियाणा गुड़गांव में है, तो आपको चेक करना चाहिए ना कि ये बंदों को सैलरी नहीं क्रेडिट कर रही है, टैक्स नहीं क्रेडिट कर रही है, इस कंपनी का क्या पोजीशन है। हमसे टैक्स काटी है, इनकम टैक्स को टैक्स नहीं जमा कराया, सही। बताओ। EPF का पैसा काटी, जमा नहीं किए, तो कोई ऑडिट करने चेक पूछने वाला है कि भाई तुम लोग कहाँ क्या कर रहे हो?
पूछने वाला कौन होगा, वो भी तो उसी में है, कमीशन खा रहा है। हाँ, अब सही बात आप बोले, वो तो कमीशन खा रहे हैं। हाँ, वही बात है। मेल पे मेल लिखो कि भाई ऐसे ऐसे गड़बड़ हो रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा। हम्म, अब आदमी कहने के लिए कि घर बैठे सारा काम है, मेल लिखना तो घर के काम हो रहा है। वो अब विभाग जाइए, चक्कर लगाते रहिए, इनसे जाइए, उनसे मिलिए, उनसे मिलिए, पैसा डूबा हुआ है। फिर आप नोटिस भेजेंगे तो इंडिया का कचहरी कोर्ट तो 20-20 साल 40-40 साल लग जाएगा, वो मैटर ही नहीं सुलझ के देता। कोई सुनवाई नहीं है कहीं पे भी। इससे अच्छा तो हमको लग रहा कांग्रेस के ज़माने में सुनवाई तो हो जाती थी, कहीं इनमें तो एकदम सुनवाई खत्म हो गई। तब भी तो सब खुश हैं। खुश नहीं है एक्चुअली। दिक्कत क्या है ना कि अपोजिशन वाले अपने अपने से डरे हुए हैं कि वो स्ट्रांग नहीं बन रहे हैं, धरातल पे आके काम नहीं करना चाह रहे हैं, सब एसी में बैठ के बस ज्ञान दे रहा है। विपक्ष को स्ट्रांग होना चाहिए ना, मेहनत कर ही नहीं रहे विपक्ष वाले। मेहनत क्या, सब पहले से ही विपक्ष को निशाना है। वही, जैसे बीजेपी वाले भी विपक्ष में थे ना पहले, बीजेपी वाले विपक्ष में थे तो उन्होंने हर मैटर को उठाया, हर मैटर में सोशल मीडिया से लेकर आजकल जो इंस्टाग्राम और फेसबुक है, हर जगह लेके गए। तो लगा कि कांग्रेस वाले एकदम करप्ट हैं, ये है वो है, इनसे ज़्यादा करप्ट 2000 का यही आया था इसी पुलिस वाला, पासपोर्ट वेरिफिकेशन पे 500 रुपये का लगता है घूस, 2000 लेके गए ज़बरदस्ती। कहा नहीं तो आपका कैंसिल कर देंगे, ये फ्लैट जो टॉप फ्लोर है इलीगल है। अरे तो इलीगल मैंने थोड़ी बनाया है, जो पैसा खा के बनाया उसका वो मेरा भी नहीं, मैं तो किराए पे रह रहा हूँ। उस पर बिजली कनेक्शन सर आप लोग की सरकार ने दिया है, पानी कनेक्शन आप लोग ने दिया है, और है इलीगल। और 2000 देते ही सब लीगल हो गया। और 2000 में भी वो भी नगद चौकी पे, यही आ गए ना अग्रवाल के पास, कहा कि कैश निकाल के लाओ, एटीएम वहीं पे गया था, कैश निकालो। मैंने कहा कि पीछे बैठ लोगे क्या, कह रहा कि जेब में से आप पैसा निकालो, हाथ में लो, हाथ मिलाओ, हाथ अगर वही 2000 नहीं देता दौड़ा देता, पासपोर्ट कैंसिल हो जाता, फिर कैंसिल भी हो जाता, परेशानी हो जाता। हाँ, फिर मैसेज आया कि हम हमारे पुलिस की सेवा आपको कैसी लगी। अब लिख देता कि 2000 दिया हूँ तो भाई साहब उसका फ़ोन आता, मुझे 4 धमकाने लग जाता। और अगर उस फीडबैक में लिख देता कि मैंने 2000 रुपये घूस दिए तब जाके अप्रूव हुआ, तो उसका पास तो मेरा नंबर है ही, उल्टा 4 हमको धमकाने लग जाता कि मेरा कंप्लेन वापस लो। यही सब तो हो रहा है। फिर और हमेशा यही कहेंगे ऊपर पैसा देना है, तो ऊपर किसको देना है भाई? अमित शाह तक जाना है तभी पार्टी कैसे बढ़ेगी, ये टारगेट है। वही ना। मैं बहुत लड़ा हूँ सिस्टम से, बहुत कुछ नहीं होता, कंप्लेन करिए। इसमें यही है कि जो सिस्टम चाह रहा है चुपचाप करते जाओ, तब तो जान लो कि तुम सुखी रहो। हाँ सुखी मतलब परेशान नहीं हो। हाँ, परेशान नहीं रहो, और बाकी तो अपना खर्चा तुम्हें चलाना है। अपना चलाना ही है। और आप सोच रहे हो कि आप बीजेपी के वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं और बन गए तो कल को आपको मकान तोड़ने की बारी, तो वो नहीं देखेंगे, पहले आप ही का भी डूब जाएगा। वो केवल अपना देख रहे हैं बस। उनको पैसे से मतलब ये है। आपने वादा किया था जहाँ तक वहाँ मकान, ये देखिए इतने साल से बेचारे गरीब रह रहे हैं, बस गए। पहले तो बस अगर आपके हिसाब से बस गए हैं तो बसने कौन दिया? यहाँ तो एक कूड़ा भी फेंकता है तो डीडीए वाले दिख जाते हैं कि कूड़ा कहाँ से है। जब झोपड़ी बन के सेट हो जाती है तो कहाँ रहते हैं? There's an object on road ahead. डीडीए में एक फ्लोर एक्स्ट्रा बन जाता है तो आप लोग कहाँ रहते हैं? क्योंकि आप लोग पैसा खाते तब ना बनता है। हमें तो लग रहा है अब तक की भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है। हाँ, इससे भ्रष्ट कोई सरकार नहीं है एकदम ये माने खोखला कर दिया भारत। एकदम। और सारे धंधे वाले परेशान है, एक ही टाइप के धंधे वाले नहीं हैं। पहले जैसे आजाद भारत में जितना खोखला भारत हुआ था शायद इतना अब हो गया। हाँ, और लोग खाली लगता है ये है वो है विश्व। बताओ राम मंदिर
इतना चोरी कर ले रहे हैं, शर्म नहीं आ रही भगवान के नाम पे। क्या 1-2 रुपए की चोरी हो रही है और अकेले कोई चोरी कर लेता है? हाँ? सब मिले हैं सब। इतना कमीशन खोरी है। तो ये रेखा गुप्ता का पता नहीं क्या सीएम बनाया है उसको, तो मैं मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो मुझे लगेगा प्रवेश वर्मा होता तब भी कुछ बेटर ही करता। देखो ये उसी को बैठाते हैं जो उसका पुतला हो, पुतला। जैसे ऊपर से ऑर्डर है वैसे ही करे, बस बगावत ना कर सके। देश की राजधानी है, पूरा दुनिया के लोग आते हैं। देश की राजधानी की सड़कें गलियां आज तक नहीं चमका पाया आज़ादी के 72 सालों में। एक छोटा सा एरिया नहीं डेवलप कर पाया जिसमें पूरी साफ पानी, साफ बिजली, 24 घंटे बिजली, 24 घंटे साफ पानी, नाला वाला कूड़ा करकट। सरकार चाहे तो नहीं हो सकता। सब हो सकता है। एक महीने में, 1 महीना बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 महीने में पूरा दिल्ली गली गली चमक सकता है। अरे भाई वो जो चाह रहा है हो नहीं रहा है। हाँ, एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे ऐसे गांव प्रधान लोग ऐसे ऐसे अपने गांव को डेवलप करके लाइब्रेरी से लेकर इंटरनेट सुविधा सब बना दे रहे हैं। पैसा पूरा जो ईमानदारी से खर्च करेगा, क्वालिटी का पैसा खर्च कीजिए। सड़कें आज बनती हैं, कल टूट जाती हैं। सब में घुसखोरी है। नाला बनता है तो मसाले में ऐसा होता है कि पैर रखो तो 2 दिन बाद टूट जाएगा। टूट जाए। डर लगता है फुटपाथ पर चलने में कि नीचे नाला गिर ना जाए। 1 मिनट यहाँ रोकेंगे पेट्रोल सीएनजी पंप पे। ठीक है। वो सीएनजी नहीं लेना है, अच्छा, पानी भरेंगे बॉटल में। हाँ ठीक है। यहाँ एक पानी मिलता नहीं है, यहाँ पे है टोटी भर लेता। सारे पेट्रोल पंप पे पानी और शौचालय की सुविधा सरकार। अब अच्छा नियम ये है कि चाहे होटल हो, चाहे पेट्रोल पंप हो, रेस्टोरेंट हो, सब जगह आदमी को पानी और वॉशरूम फ्री में है, कानून के हिसाब से। कोई देता है? नहीं है भाई, हर जगह नहीं है। वही कह रहे, कोई नहीं, बहुत जगह है भी तो देते नहीं है। किसी पेट्रोल पंप पे जाओ पता लगा पानी ही नहीं है हाँ, उसमें। जैसे हल्दीराम है, अगर आप जब तक नहीं खाएंगे आपको वॉशरूम नहीं यूज करने देंगे। जबकि नियम ये है कि सरकार आपको ये जो चीज़ें देती है, टैक्स में छूट, ये सब चीज़ें, ताकि वॉशरूम और पानी फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दें। होटल में भी फ्री ऑफ कॉस्ट जाके पानी पी सकते हैं, कोई आपको घुसने देगा? घुसने तक नहीं देंगे। पानी तो दूर की बात है। हम लोग यहाँ सीएनजी डलवाते हैं इसके लिए मालूम है, और बाकी लोग को मालूम भी नहीं है पानी कहाँ है। ये कार के पीछे है। अभी मैं आया फटाक से ठीक भर के। क्या है दिन भर का अब लगा रहता है, पानी रख लेता हूँ सही रहता। पानी नहीं है पीने के लिए, मैं सोच रहा था। मम्मा है कद्दू कैमरा पे। ऊबर ब्लैक।
सोचो आदमी क्या है, वो थैला लेके आया, बोतल उसमें 5-6 भर दी पानी के लिए, थैले में भर रहा है। ये हाल तो है दिल्ली की, क्या है क्या है। सीधी बात की, ये जो टूटी का पानी है, कहीं नाले से, कहीं लीकेज से, कहीं टच में आएगा तो जो पिएगा वो बीमार हो जाएगा। लेकिन अब क्या करें। बता रहे अभी जैसे MP में 20-22 लोग मरे हैं, नाले के ऊपर से, आपने देखेंगे नाले के ऊपर से भी पानी का पाइप जाता है, कहीं से भी पाइप सड़ गया, फट गया, सीवेज का पानी से टच होते हुए आएगा, आदमी पिएगा बीमार हो जाएगा। अब आप दुनिया देश के लोग यहाँ आएंगे, ये आपके इतना टुकड़ा गंदे करकट है, आप एक देश की राजधानी को प्रॉपर अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं विदेश में बहुत कुछ खास है, यही सब चीज़ है, बस इसी को ढंग से है और कुछ नहीं है। अरे विदेश की बात छोड़ो भाई, विदेश में बहुत बढ़िया है। वही कह रहे हैं, यही सब चीज़ है, लेकिन इसी को अच्छे से, आपका बारिश होता है पानी रुक जाता है, उनका ड्रेनेज से ये साफ़ सफाई पहले से रखते हैं कि बारिश का पानी है। अरे कितना एरिया ऐसा है ना, बारिश पानी होता है तो पूरा नदी बन जाता है। हाँ, मैं भी कई एरिया में गया हूँ, मेरी गाड़ी ऐसी डूबी है, मालूम पड़ता है कि पानी अंदर ना आए। हाँ, In 400 meters, turn right onto Maulana Muhammad Ali Jauhar Marg. कह रहा हूँ क्या करें। मैंने तो बहुत RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत लिखा है, बैंकों को लिखा है, पुलिस में लिखा है, अधिकारियों में लिखा है, हर चीज़ Turn में इतनी right onto धांधली Maulana है, Muhammad Ali Jauhar Marg. नौकरी की भर्तियों में इतनी धांधली है, कुछ मतलब नहीं। सरकारी नौकरी की भर्ती होती है, नियम भी यही लोग बनाते हैं, नियम को तोड़ते भी है। इन्हीं को पता है ना कि कहाँ से टूटेगा, वही नियम बनाते हैं कि जो इनके लिए सब नियम सही। नियम बनाया गया था कि 2/3 विधायक सांसद टूटेंगे तो मर्ज हो जाएंगे, अब तोड़ते हैं तो सीधे 2/3 तोड़ते हैं। राघव चड्ढा इतना बढ़िया आदमी था, बताइए BJP में चला गया, मैं उसको इतना बढ़िया मानता था। पैसे का लालच दबाव में बिखर जाते हैं लोग, तो लालच। अब चुप हो गए, किस मुंह से अपना राजनीति कर रहे हैं। जब से BJP में आया एक दिन में कोई डायलॉग नहीं, नहीं तो रोज मुद्दा उठाते थे। खाली बस अपना पढ़ना है। स्वाति मालीवाल थी, वो भी BJP में आ गई, जब से BJP में आ गई लोग को कोई इज्जत ही नहीं रह गया। इज्जत के लिए थोड़ी आई वो लोग, पैसे बस लालच। लोग अगले 5-10 साल रह जाएंगे, करोड़ों रुपए बना लेंगे, अपना भैंस बन गया, पूरा जिंदगी बैठ के राजा की तरह यही जिए। तो हो रहा है, इसीलिए तो हम आगे जो है अपने माने भारत या आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ दे नहीं रहे हैं, सब खराब कर रहे हैं। इनकी शक्ल देख कर मुझे लग रहा है कि BJP के हैं, कौन से एंगल से वो ढंग का नेता लग रहा है, गुंडा बदमाश शक्ल से दिख रहा है। वही तो है बीजेपी में सब, हम्म। जितने गुंडे बदमाश मवाली हैं 600 सब meters, उसी turn BJP। left onto CV Raman Marg. इनके पास ढंग का एक वित्त मंत्री नहीं है, निर्मला सीतारमण जो देश को, लोगों को बना सके। ढंग कोई नहीं है भाई। सब दूसरे पार्टी के नेता को तोड़ तोड़ के लाए, तब भी नहीं इनके पास अपना नेता ही नहीं है कोई। वही है। अमित शाह क्या है, गुंडे हैं पूरे गुजरात में, गुजरात के तड़ी पार उनको करा गया था हाई कोर्ट में, आज गृह मंत्री हैं। जब मैडम जी और तो चाहे बाइक चला रही हो चाहे कार, बहुत दूर रहना पड़ता है हमसे। हमारे बनारस में इन्होंने जो घाट थे वगैरह तोड़ तोड़ के पुराने स्ट्रक्चर है भाई, पुराना शहर है, ऐतिहासिक है, तो उसको तोड़िए मत ना। नया तोड़ दिए हैं कि, और एक मंदिर के पीछे कितना मंदिर तोड़ दिए वहाँ। मेरा तो घर ही वही है, देख कितना गुस्सा आता है। अब आदमी
नया नवीला बिल्डिंग तो पूरी दुनिया में बना है। पुराने ज़माने के जो नक्काशीदार दरवाजे, नक्काशीदार गार्डन सब कुछ बना Turn right onto JD Musafir Marg. अब बनारस की जी। ये भी थोड़ी इतना बड़ा गुंडा है, पूरा बदरपुर के जितने बिजनेस थे सारा सबसे वसूली चलता था। बदरपुर के आसपास का सारा बिजनेस खत्म, चौपट हो गया। जितने भी शोरूम वोरूम थे ना कार वार के, बदरपुर के पास सबसे वसूली था इसका। सब या तो फरीदाबाद भाग गए या नोएडा भाग गए या दूसरे जगह भाग गए। अरे इसी वजह को तो आप सांसद का टिकट देते हैं। तुम्हारे यहाँ सांसद तो है मोदी जी। हारते हारते बचे थे इस बार। अरे हारते हुए नहीं, वो हार ही रहे हैं, हमेशा हार रहे हैं। लेकिन ये सत्ता है, चुनाव आयोग है जिसके दम Turn पे right onto JD हाँ, Musafir वही Marg. कह रहे हैं। Then वो turn right हार onto रहे हैं। ये Mohan सरकार जो कांग्रेस की है, ये समझ लो। अभी निष्पक्ष चुनाव हो जाए ना तो ये कांग्रेस की सरकार और है। क्या, दिल्ली में मुझे तो किसी एंगल से नहीं लगा था बीजेपी आएगी आगे। एक सरकार दूसरे के अपने पावर के बल पे चुनाव आयोग और ये सब हाँ। मिलके साठ गांठ करके अब SIR कर रहे हैं। इतने लोग दिल्ली में, कितने लोग का नाम कटेगा? वही ना, बहुत ज़्यादा वोटर कट जाएंगे। वही सब तो करते हैं। और चुन चुन के कटवाते हैं। पहले नाम कटवाएंगे, फिर EVM से हैक करा के अपना सब निकाल देंगे। बस इसका चलेंगे। या ऐसा करें तो हम सोनू का लेके चले डायरेक्ट, या 5 मिनट से इसका लगेगा। Turn right onto U1 lane. Then turn left onto United Lane. हाँ देगा, पहले देगा। यही से है ना। यार तो बढ़िया होगा। देखो तुम्हारा फ्रेंड कृषा बाहर है। देखो उनको जाने दिए। प्राइवेट गाड़ी जाने देगा। उसमें खाली नाटक। अभी वो प्राइवेट वैगनर गई थी ना। तो वही तो कह रहा, रूल ऐसा थोड़ी है कि कैब है तो कैब के लिए नहीं है। कैब में इंसान नहीं है, कैब में भी तो इंसान उसी के लिए। 400 meters, turn right onto A3 lane. उन्हें पता है कि ये कैब वाला है। कहाँ है वो भी? थोड़ा सा आगे जाना है। आदमी अपने से कमजोर को ही दबाता है खरा। बल्कि यहाँ उतर गए होते तो पैदल चले जाते आराम से। नहीं पैदल नहीं, अंदर काफी है ना। पता नहीं क्या है। वो है
इस सड़क पे घुमाएंगे। ये बैठे रहते हैं ये लोग। Turn right onto A3 lane. जबकि इधर से एग्जिट है और इससे एंट्री करा रहा है। नहीं वो एग्जिट है ये एंट्री है Arrive at your destination. जिस गेट से आपको रोका है उसी गेट से निकलना होगा। इधर लीजिए राइट। पीटीएम है ना, तो सब वही जहाँ ऑटो है ना उधर उतार के उधर ही निकल। ये सब सब इस मम्मी पापा लोग की गाड़ियाँ हैं ना, पीटीएम में सब अपना। हाँ इधर ही उतार दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। इधर से नहीं जाना।